किरण एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे थे और उसका पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो अकेले ही पूरा घर संभालती थी। इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके बच्चे गोलू और सोना दोनों ही बहुत छोटे थे और कक्षा 5वीं में पढ़ते थे। वो दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन किरण बहुत गहरी सोच में डूबी थी। तभी सोना आकर पूछती, माँ, आप किस सोच में खो गए हो? किरण कहती कि बेटा, आने वाले महीने में तुम लोगों की स्कूल की फीस मैं कैसे भरूंगी? इस बार तो सब्जी इतने बिके ही नहीं। सोना कहती, माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो वहाँ से चल पड़ती। किरण गरीब थी और सब्जी बेचकर पैसे कमाती थी। सब्जी बेचकर बहुत कम पैसे आते थे, जिससे वो बहुत मुश्किल से इन दोनों बच्चों का पेट भरती थी। गोलू और सोना बहुत ही समझदार बच्चे थे और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों स्कूल से लौटते वक्त सोचते कि माँ की मदद कैसे की जाए। तभी गोलू कहता, मेरे पास एक उपाय है। सोना पूछती, कैसा उपाय? गोलू कहता, चलो हम नदी किनारे चलते हैं। सोना और गोलू दोनों नदी किनारे जाते हैं। सोना पूछती है, गोलू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ पैसे कहाँ से आएंगे? गोलू कहता, ये देखो मिट्टी। सोना पूछती है, इस मिट्टी से क्या होगा? गोलू कहता, ये मिट्टी ही हमें पैसा देगी। इससे हम घड़े बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे, माँ की मदद करेंगे। सोना को इन सब में बहुत रुचि थी और गोलू भी एक बहुत अच्छा पेंटर था। गोलू कहता है, अगर हम मिलकर काम करें तो माँ की परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। सोना पूछती, पर गोलू, हम ये बनाएंगे कब? हम तो स्कूल जाते हैं। गोलू कहता, हम स्कूल से लौटते वक्त इसे बनाएंगे। के लिए सुबह खाना बनाती और दोनों को खाना खिलाकर स्कूल छोड़ देती। उसके बाद किरण अपना सब्जी बेचने निकल पड़ती। सोना और गोलू दोनों अपने स्कूल में पढ़ाई करते और दोपहर को स्कूल से सीधा उस नदी के पास जाते। वहां जाकर दोनों घड़ी बनाते। शाम में घर आकर दोनों घड़ों को पेंट करते। रात को सोना और गोलू माँ के साथ खाना खा के सो जाते। ऐसे करते करते बहुत सारे घड़े बना लेते। अब गोलू और सोना सोचते कि इसे बेचे कैसे। सोना गोलू को कहती है, चलो हम बाजार चलते हैं और वहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं कि वो हमसे ये घड़े खरीदेंगे या नहीं। गोलू और सोना बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक बनिया से उनकी मुलाकात होती है, जिनका नाम राजेश सेठ होता है। वो बच्चों का खिलौने का व्यापारी था। गोलू और सोना को कहता है कि वो सारे घड़ी खरीद लेगा और बदले में 300 रुपये देगा। सोना और गोलू मोल भाव नहीं जानते थे। वो सोचे कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो अपने 50 घड़े राजेश सेठ को दे देते। राजेश सेठ भी खुश हो गया कि इतने कम पैसे में इतने सारे घड़े पाकर। सोना और गोलू खुश होकर घर लौटते और माँ को 300 रुपये दे देते। माँ ने पूछा कि ये 300 रुपये कहाँ से आए गोलू और सोना? तभी गोलू और सोना घड़े बनाने वाला आइडिया बता देते। माँ कहती, बेटा, ये तुम्हारी अच्छी नीयत है कि तुमने ऐसा सोचा, पर तुमने इसे बहुत कम दाम में राजेश सेठ को इतनी अच्छी अच्छी घड़ी बेच दिए। सोना और गोलू ये सुनते ही दुखी हो जाते। माँ ने कहा, तुम दोनों का ये हुनर बहुत ही अच्छा है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसके अच्छे दाम कहाँ मिलेंगे। दोनों पूछते, कहाँ माँ? किरण दोनों को बाजार ले जाती। वहाँ उसका सब्जी का ठेला हो पसंद आते और लोग उसकी दुगनी कीमत देकर उसे खरीदने लगे। इससे वो घड़े बेचकर सोनू, गोलू और किरण बहुत सारे पैसे कमा लिए। माँ ने घर आकर दोनों को इनाम दिया। सोनू गोलू ने पूछा, माँ, ये क्यों? माँ ने कहा, तुम्हारी अच्छी सोच का ये इनाम है।
तुमने कहीं खराब काम करके मेरी मदद करनी नहीं चाहिए, बल्कि अपने हुनर को काम पे लगाया। सोनू और गोलू दोनों ही अपने स्कूल में जाते, जहाँ उनके प्रिंसिपल दोनों को शाबाशी देते हैं अपनी माँ की मदद करने के लिए। सभी बच्चों ने उनके लिए तालियां बजाई। धीरे धीरे वो अपने स्कूल में फेमस हो गए। किरण ने सब्जी के साथ साथ घड़े बेचने का व्यापार भी स्टार्ट कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अपनी गरीबी को एक लाचारी का नाम ना समझे। गरीबी को हटाने के लिए हमें अपने हुनर को काम पे लगाना होगा, जैसे सोनू और गोलू ने अपनी माँ की मदद के लिए लगाया। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसका सही उपयोग करके आप किसी भी कठिनाइयों से निकल सकते हैं, जैसे सोनू और गोलू ने मिट्टी को काम पे लगाया। थैंक यू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।